हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज हम नई सुबह की शुरुआत एक नए टेस्ट हेपेटाइटिस सी यानी कि HCV टेस्ट के साथ करेंगे। दोस्तों, जिस टेस्ट के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा वायरस है जो हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। आपको हम वीडियो के माध्यम से इस वायरस के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपको ये भी बताया जाएगा कि इसके पॉजिटिव होने पर हमें कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसके बॉडी पर क्या इफेक्ट होते हैं और इसके मेन सिम्टम क्या रहते हैं। दोस्तों, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को ऑन करें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि हेपेटाइटिस सी यानी कि HCV वायरस होता क्या है। दोस्तों, जो हेपेटाइटिस सी होता है वो हमेशा लिवर पर अटैक करता है। शुरुआती दौर पर इसका कोई भी सिम्टम हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे ये बॉडी पर अफेक्ट करने लगता है और बहुत सारी समस्याओं का कारण बन जाता है। जो हेपेटाइटिस सी वायरस है वो बहुत सारे हेपेटाइटिस में से एक वायरस होता है। दोस्तों, जो लिवर होता है हमारे पाचन तंत्र का बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा होता है, लेकिन लापरवाही की वजह से ये बहुत ही मुश्किल में पड़ जाता है। जैसे कि कई लोग जंक फूड, फास्ट फूड और ऑयली फूड का बहुत ही ज़्यादा सेवन करते हैं, उसकी वजह से लिवर ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में बात करें तो दुनिया भर में ये किसी को भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाकर ऐसे सिम्टम के बारे में बात करते हो जो आपके लिवर पर गहरा प्रभाव डाल रहे हो, तो वो आपको हेपेटाइटिस सी की बजाय CBC और LFT जाँच करवाने के लिए सलाह देता है, क्योंकि CBC और LFT टेस्ट करवाने के बाद हमें लिवर की सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है। दोस्तों, CBC और LFT की रिपोर्ट में अगर डॉक्टर को कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जो हेपेटाइटिस सी को प्रभावित करते हैं तो आपको वो हेपेटाइटिस सी करवाने की सलाह देता है। दोस्तों, अगर आप CBC और LFT टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल नॉलेज फॉर लैब टेस्ट को सर्च करें और उस पर वीडियो को क्लिक करें। तो आइए दोस्तों, हम फिर से बात करते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में। दोस्तों, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी पूरी दुनिया के अंदर 20 से लेकर 30 करोड़ तक हेपेटाइटिस सी के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। दोस्तों, हेपेटाइटिस सी को काला पीले के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पूरी दुनिया भर में एक साल में 10 लाख के करीब हेपेटाइटिस सी के पॉजिटिव मरीज पाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके स्टेजेस के बारे में जानकारी यानी कि चरण के बारे में जानकारी बताते हैं। दोस्तों, इसकी 5 प्रकार की स्टेजेस होती हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे होता है एक्यूवेशन चरण, नंबर 2 एक्यूट चरण, नंबर 3 क्रोनिक चरण, नंबर 4 सिरोसिस चरण, नंबर 5 अंतिम चरण जिसको लिवर कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 यानी कि एक्यूवेशन चरण के बारे में। दोस्तों, एक्यूवेशन चरण जो होता है हेपेटाइटिस सी के शुरुआती संक्रमण के चरण को कहा जाता है। दोस्तों, ये चरण 14 से 18 डेज तक बना रह सकता है, हालांकि ये चरण 45 डेज तक चलता है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 2 यानी कि एक्यूट चरण के बारे में। दोस्तों, जो एक्यूट चरण होता है हेपेटाइटिस सी के संक्रमण को तेज़ी से विकास का दौर होता है। दोस्तों, हेपेटाइटिस से संक्रमित होने के बाद पहले 6 महीने का जो दौर होता है उसके एक्यूट चरण बोलते हैं। दोस्तों, आमतौर पर ये 6 महीने के बाद सही तरीके से की गई देखभाल और सही तरीके से किया गया ट्रीटमेंट और उसकी वजह से ये अपने आप ठीक हो जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 3 यानी कि क्रोनिक चरण के बारे में। दोस्तों, अगर क्रोनिक चरण के बारे में बात करें तो इसके सिम्टम को दिखने के लिए बहुत ही वर्ष लग जाते हैं। इसमें लिवर की सूजन के बाद लिवर कोशिकाओं की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, क्रोनिक चरण से प्रभावित लोगों में से 20% लोग कुछ ऐसे होते हैं जिनको लिवर का नुकसान अनुभव धीरे धीरे होता है। इसी के कारण 15 या 20 साल के बाद लिवर कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं जन्म लेती है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 4 यानी कि सिरोसिस चरण के बारे में। दोस्तों, सिरोसिस की स्थिति में लिवर को सूजन की समस्या हो जाती है जो समय के साथ साथ लिवर की स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाती है। हालांकि इसकी समस्या होने में 20 से 30 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर आप शराब पीते हैं या आपको HIV एड्स की समस्या है तो ये वायरस लिवर को बहुत ज़्यादा तेज़ी से नुकसान पहुंचाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं यानी कि बात करते हैं लिवर कैंसर के बारे में। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि अगर सिरोसिस चरण के दौरान आपको सही इलाज ना मिले तो ये लिवर कैंसर बनने का भी एक कारण हो सकता है। दोस्तों, अगर लिवर कैंसर के बारे में बात करें तो लिवर कैंसर तब होता है जब हमारा लिवर सही तरीके से काम ना करे और इसको सही तरीके से इलाज ना मिले और इसके इन्फेक्टेड हो जाने के बाद लिवर कैंसर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलता है।
तो आइए दोस्तों, अब हम आपके साथ ये बात शेयर करने जा रहे हैं कि हेपेटाइटिस सी के टेस्ट को कैसे करते हैं। दोस्तों, आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो हेपेटाइटिस सी की जांच करवाने के लिए आपको सबसे पहले रैपिड टेस्ट करवाने की सलाह देता है। दोस्तों, जो रैपिड टेस्ट होता है इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा सटीक होता है और इसकी रिपोर्ट भी हमें 20 या 25 मिनट में ही मिल जाती है, क्योंकि इस टेस्ट को करने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, रैपिड टेस्ट करने के बाद अगर हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है तो जो हमारा डॉक्टर होता है हमें एलाइजा टेस्ट करवाने की सलाह देता है, यानी कि परसेंटेज वॉल्यूम के बारे में पता करवाने की सलाह देता है। दोस्तों, अगर एलाइजा टेस्ट में आपकी रिपोर्ट का जो रिज़ल्ट होता है अगर लेस देन 1.0 से नीचे आता है तो नॉर्मल रहता है, अगर लेस देन 1.0 से ऊपर चला जाता है तो डॉक्टर उसकी सही तरीके से जांच करने के लिए आपको वायरल लोड टेस्ट करवाने की भी सलाह दे सकता है। क्योंकि जैसे मैंने HIV, एड्स और हेपेटाइटिस बी की वीडियो में बताया था कि जो वायरल लोड टेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर टोटल वायरस की वैल्यू के बारे में वो हमें बताता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसकी जो गिनती होती है हज़ारों, लाखों या करोड़ों की गिनती में भी आ सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आता है और वायरल लोड टेस्ट में उसका जो वायरस की वॉल्यूम होती है वो बिल्कुल ज़ीरो आती है। तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें दोस्तों, अगर आपका वायरल लोड टेस्ट नेगेटिव आता है तो डॉक्टर आपको कंफर्म करने के लिए जीनोटाइप टेस्ट के बारे में भी सलाह दे सकता है। दोस्तों, अगर हेपेटाइटिस सी के जीनोटाइप टेस्ट के बारे में बात करें तो हेपेटाइटिस सी के द्वारा जीनोटाइप 2 प्रकार के पाए जाते हैं, जीनोटाइप 1 और जीनोटाइप 3। दोस्तों, अगर पूरे भारत के बारे में बात करें तो 70% जो लोग हैं हेपेटाइटिस सी के जीनोटाइप 3 से पीड़ित होते हैं। दोस्तों, हमारे भारत के अंदर कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें डॉक्टर और जो उनके स्टाफ मेंबर होते हैं वो मरीज़ का इलाज करने लगते हैं तो वो भी उस वायरस से पीड़ित हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम सरकार के बारे में बात करें कि सरकार इसकी रोकथाम के लिए कौन से काम कर रही है, तो दोस्तों हमारी जो सरकार है इसकी रोकथाम के लिए बहुत सारे काम कर रही है। अगर सरकार के काम के बारे में बात करें तो दोस्तों HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के मरीजों को वो बिल्कुल फ्री मेडिसिन प्रदान करा रही है। हालांकि हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो मरीज के शरीर के अंदर से 99% तक उस वायरस को ख़त्म कर देती हैं और मरीज को बिल्कुल स्वस्थ कर देती हैं। दोस्तों, ज़रूरी बात तो यह है कि इसका सही समय पर और हमें सही इलाज मिले। दोस्तों, अगर इसके इलाज के प्रोसेस के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका इलाज जो होता है 12 वीक्स यानी कि 90 डेज़ में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। 90 डेज़ यानी कि 90 दिन के बाद मरीज के अंदर से बिल्कुल वायरस ख़त्म हो जाता है और मरीज स्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम इसके पॉजिटिव होने के कारण के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके पॉजिटिव होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक ही इंजेक्शन या सुइयों का इस्तेमाल कई लोगों में करना। स्वास्थ्य के लिहाज से एक इंजेक्शन का इस्तेमाल एक ही व्यक्ति और एक बार ही किया जाता है। हेपेटाइटिस सी से संक्रमित मां के द्वारा जन्मे बच्चे को भी हेपेटाइटिस सी का वायरस हो सकता है। STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के जहां HIV संक्रमित साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाना भी इसका एक मेन कारण हो सकता है। एक ही टूथब्रश, रेजर ब्लेड या नेल कटर का इस्तेमाल करना भी इसका एक मेन कारण हो सकता है। लंबे समय से चल रहे हेमोडायलिसिस की वजह से भी कई मरीज हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हो जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक बात और साझा कर दें कि जो हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी या HIV, एड्स का जो वायरस होता है किसी भी व्यक्ति से हाथ मिलाने, गले लगने या उसके आसपास घूमने से कभी भी नहीं फैलता। तो दोस्तों, अगर हम इसके सिम्टम के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे सिम्टम होते हैं, जैसे कि थकान, भूख ना लगना, पेट का दर्द होना, त्वचा में खुजली होना। दोस्तों, जिसके मेन कारण हो सकते हैं जैसे कि मूत्र का रंग भी पीला होना और वजन का कम होना, इसके सिम्टम हो सकते हैं। दोस्तों, इसके और भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं जो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग होते हैं। हर एक मरीज़ के सिम्टम अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो रेड बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को ऑन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।